दोस्तों, मैं वेक्टर कैलकुलस पढ़ाने जा रहा हूं। जो बीएससी जो मेजर मैथ्स और या ऑनर्स जिनका है और बीटेक जो कर रहे हैं उनके लिए है। तो वेक्टर कैलकुलस में सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि डेल ऑपरेटर क्या है। डेल ऑपरेटर it is a vector operator. It is a vector operator and is denoted and defined as डेल है ना। ऊपर का हेड जो है चौड़ा है ना। इट इज डिफाइंड एज आई टाइम्स डेल बाई डेल एक्स प्लस जे टाइम्स डेल बाई डेल वाई के टाइम्स डेल बाई डेल जेड है ना। सो डेल ऑपरेटर जो होता है ये वेक्टर ऑपरेटर होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन या एडिशन किसी भी दो नंबर की बात हम करते हैं, उसी तरह से ये डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर है जिसका एप्लीकेशन या तो स्केलर पॉइंट फंक्शन पर भी होगा और वेक्टर पॉइंट फंक्शन पर भी होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ a scalar point function, if phi x y z यानी function of x y z be a scalar point function in space, then the operator del defined over phi is denoted and defined as ये ग्रेड phi इसको पढ़ेंगे और ये डिनोट होगा एंड डिफाइंड होगा इस तरह से। और phi यानी आई डेल फाई बाई डेल एक्स जे डेल फाई बाई डेल वाई के डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है। और ये ग्रेड फाई जो होता है इसको हम लोग ग्रेड फाई कहते हैं। और ग्रेड फाई इट इज अ वेक्टर, ठीक है। अब जैसे कुछ मान लेते हैं कि ग्रेड आर क्या होगा। What is grade R? ठीक है। Where under root x square plus y square plus z square। ठीक है। तो ग्रेड आर
ऐसे डिफाइंड है तो आई डेल आर बाई डेल एक्स जे डेल आर बाई डेल वाई के डेल आर बाई डेल जेड, है ना। अब यहाँ पर हमको आर दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यदि हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स वाई जेड तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो ये 2x हुआ, रेस्ट जो है वो 0 होगा, यानी डेल आर बाई डेल एक्स जो हो गया वो x बाई आर हुआ। और फ्रॉम सिमेट्रिक फंक्शन के डेफिनेशन से डेल आर बाई डेल वाई क्या होगा, y बाई आर हो जाएगा। डेल आर बाई डेल जेड जो है वो z बाई आर हो जाएगा। तो ये वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखें, आई ये जो है x अपॉन आर जे y अपॉन आर के z अपॉन आर, तो r 1/r कॉमन है। अब इसको प्रॉपर वे में लिख दें, वाई जे जेड के, ठीक है। और ये पोजीशन वेक्टर है, ये r बाई आर। सो ग्रेड r जो हो गया वो आपका r बाई आर हुआ, इसको ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर ग्रेड किसी हम स्केलर फंक्शन f ऑफ r की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हो जाएगा आई डेल ऑफ एफ आर बाई डेल एक्स जे डेल ऑफ एफ आर बाई डेल वाई के डेल ऑफ एफ आर बाई डेल जेड, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात करें, डेल ऑफ एफ आर, एफ किसका फंक्शन है, आर का, और आर को किसके रिस्पेक्ट में फिर करें, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से जे डेल ऑफ एफ आर बाई डेल आर और डेल आर बाई डेल वाई हो जाएगा। इसी तरह से के डेल ऑफ एफ आर बाई डेल आर बाई डेल जेड। अब इसको हम डिनोट कर सकते हैं एफ डैस्ट आर से, और एफ डैस्ट आर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एफ डैस्ट आर, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं कि वेयर एफ डैस्ट आर इज डेल एफ आर बाई डेल आर, और ये हो जाएगा आई एक्स बाई आर जे वाई बाई आर के जेड बाई आर। सो दिस इज एफ डैस्ट आर, ये वेक्टर आर बाई आर हुआ। और इसको हम लिख सकते हैं एफ डैस्ट आर ग्रेड आर, क्लियर है। सो देयरफॉर ये एक मेरा फॉर्मूला बन गया कि अगर किसी भी फंक्शन आर पर यदि हम ये करते हैं तो एफ डैस्ट आर आर बाई आर और एफ डैस्ट आर ग्रेड आर, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में रखना है, ये मस्ट रिमेंबर, है ना। ये भी मस्ट रिमेंबर, ठीक है।